Good morning, my dear students. In the previous lecture, we discussed about the analysis of the three hinge arches. बेसिकली हमने इससे पहले वाले लेक्चर पे आर्चेज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने थ्री हिंज आर्च के बारे में एनालिसिस करी थी. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द थ्री हिंज आर्चेज. तो जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज अ स्पान ऑफ 60 मीटर एंड अ राइज ऑफ 10 मीटर. It is subjected to uniformly distributed load of intensity 10 kN per meter as shown in figure, so that the bending moment is zero at any cross section of the arch. तो ये क्वेश्चन है, थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और जो नेचर है वो क्या है, थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च है और स्पान लेंथ है 60 मीटर और जो राइज है उसका 10 मीटर है और ये सब्जेक्टेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 10 किलोन्यूटन पर मीटर, जैसे कि डायग्राम में हम दिखाएंगे अभी. सो दैट द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्च. तो हमने ये शो करना है कि किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो कहाँ पे जीरो हो रही है. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा यूडीएल है वो कितना है इंटेंसिटी में, 10 किलोन्यूटन पर मीटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल. दिस यूडीएल इज एक्टिंग ऑन द थ्री हिंज आर्च. तो थ्री हिंज आर्च पे कितने हिंजेज होंगे, तीन हिंज होंगे और जो हमारी अननोन रिएक्शंस हैं वो कितनी होंगी, चार होंगी. तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम इस डायग्राम पे दिखाते हैं. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या था, राइज गिवन था 10 मीटर का, तो ये हमने राइज लिख दिया 10 मीटर. ठीक है, किसी डिस्टेंस वाई पे, सॉरी किसी सेक्शन एक्स एक्स पे जो राइज है वो कितना है, वाई है. ये हो गया वाई. और बी सपोर्ट पे देखिए आर बी वाई ये है, एच बी ये है और एच ए ये है और आर ए वाई ये है. तो ये क्या है, चार अननोन रिएक्शंस हैं. और जो हमें स्पान लेंथ गिवन है वो कितनी है, 60 मीटर है. दिस इज़ द स्पान लेंथ, कितनी है, ये 60 मीटर गिवन है. तो लेफ्ट सपोर्ट से ए हिंज से जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स मीटर की डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर करा है. ठीक है, और जिसका राइज क्या है, वाई है. अब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम से भी देख सकते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम पे देखिए, ठीक है, हमने जो है लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करा. तो आर ए वाई एंड एच ए क्या है, हिंज ए पे क्या है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल थ्रस्ट है. क्राउन पे क्या करेगा, आपका रिएक्शन हॉरिजेंटल काउंट करेगा, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द थ्री हिंज आर्च का. तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं. टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट हिंज ए यील्ड्स. अगर हम जितने भी फोर्सेस हैं उसका ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से लेते हैं, देखिए आइए. आर ए वाई इक्वल टू आर बी वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल है ये थ्री हिंज आर्च. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्पैन, ओवर द फुल लेंथ ऑफ द स्पैन. तो आर ए वाई इक्वल टू आर बी वाई इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 बाई 2. तो टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट हिंज ए, तो क्या मिलेगा इससे, आर ए वाई इक्वल टू आर बी वाई इक्वल टू 10 इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो क्या है 60 है और डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 300 किलो न्यूटन हो गया. ये रिएक्शन की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं. टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस लेफ्ट ऑफ हिंज सी, तो अबाउट सी, सी के अबाउट जो है हमने लेफ्ट साइड से मूवमेंट लेना है. तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, आर ए वाई मल्टीप्लाई 30 माइनस एच ए इंटू 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 बाई 2. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देखते हैं. तो इसमें देखिए आर ए वाई जो हमारा क्या है, हॉरिजेंटल थ्रस्ट, सॉरी, आर ए वाई इज़ द वर्टिकल रिएक्शन, आर ए वाई इज़ द वर्टिकल रिएक्शन मल्टीप्लाई 30, क्योंकि स्पान लेंथ क्या है 30 है, और माइनस एच ए जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट है ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा. और माइनस जो हमारा लोडिंग है यूडीएल है फ्रॉम द क्राउन टू द लेफ्ट सपोर्ट ए. तो इतने स्पान लेंथ पे या फिर हाफ ऑफ द स्पान लेंथ पे जो यूडीएल एक्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या मूवमेंट जनरेट होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा. तो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो 10 क्या है, इंटेंसिटी है मल्टीप्लाई 30, ये क्या है, स्पान लेंथ है और कहाँ पे एक्ट करेगा, इंटू 30/2. तो यहाँ से हम जो है एच ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए एच ए इक्वल टू हो गया 300 इंटू
30 माइनस 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10। तो एच ए की जो वैल्यू है कितनी होगी 450 किलो न्यूटन। ये हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम जो है यूज कर रहे हैं फ्रॉम द समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो हम जो है एच बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे एच ए इक्वल टू एच बी हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो वन कुड राइट एच बी इक्वल टू 450 किलो न्यूटन। द शेयर फोर्स एट द मिड स्पान इज जीरो। तो जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो कहाँ पे, मिड स्पान पे क्या है, जीरो है। तो बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज। तो किसी सेक्शन पे जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज एक्स, तो लेफ्ट सपोर्ट से जो है या लेफ्ट हिंज क्या है, एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन है एक्स एक्स जिसका राइज क्या है, वाई है। तो उस जगह पे हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसको मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैंने लिखा उस सेक्शन पे मोमेंट इज एम एक्स, दिस इज इक्वल टू आर ए वाई वर्टिकल रिएक्शन इंटू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स है, माइनस ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा माइनस, ठीक है, थ्रस्ट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। तो माइनस एच ए इंटू वाई, क्योंकि राइज क्या है, वाई है, और एक्स स्पैन पे जो हमारा यूडियल एक्ट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमने सेक्शन एक्स एक्स पे मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। द इक्वेशन ऑफ द थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च इज, जो इक्वेशन है थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च की वो क्या है, y इक्वल टू 2/3 एक्स माइनस 10/30 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तब इस y की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस y का हमने यूज करना है, y जो राइज हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का यूज करना है। तो इसका यूज करने के लिए देखिए एम एक्स इक्वेशन पे हमने इसका यूज करना है, इसको पुट कर दिया हमने 300x माइनस 2/3 ऑफ द x माइनस 10/30 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 450। क्योंकि एच ए की जो वैल्यू क्या है वो क्या है, 450 है। 450 क्या है, एच ए है, माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हुआ 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 था, तो ये इतना आ गया। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, इक्वेट करके सॉल्व करा। दिस इज 300x माइनस 300x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इवेल्यूट करा और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, जीरो है। तो लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट एंड से जो एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन एक्स एक्स है, ठीक है, वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ थ्री हिंज पैराबोलिक आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन, इट सपोर्ट्स द लोड इन प्योर कंप्रेशन। ठीक है, हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से सब्जेक्टेड है, जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इट सपोर्ट्स द लोड इन प्योर कंप्रेशन। तो इसकी वजह से जो जनरेट होगा वो कंप्रेशन, ठीक है, थ्रस्ट जनरेट होगा और वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होंगी, और जो मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखिए, थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च पे जब भी यूडियल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द स्पैन, पूरे स्पैन पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप जो है अपने नोटबुक पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली जब भी ऑब्जेक्टिव या फिर कोई और एग्ज़ाम्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इस कंक्लूजन का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ जो है थ्री हिंज केबल्स के बारे में, सॉरी, थ्री हिंज आर्चेस के बारे में डिस्कस करेंगे।